जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. She arrived yesterday evening in Delhi. वैसे विडंबना देखिए कि एक मुस्लिम देश की प्राइम मिनिस्टर अपने देश से भागकर सबसे पहले शरण लेने आई एक हिंदू मेजॉरिटी देश में, जबकि दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी उनको इनमें से एक भी देश ने असाइलम नहीं दिया है। Wazir said Bangladesh will now become Pakistan. सब वो बांग्लादेश की जो साबिक वजीर आजम हैं शेख हसीना वाजिद, वो इंडिया पहुंच गई हैं। उनकी NSA दोवल साहब से सुनने में आया कि वहां पे एक बेस पे मुलाकात हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF से कर्ज हम लेते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें पहला नंबर है सबसे ज्यादा कर्ज लेने में, PMLN का दूसरा है, PTI का तीसरा है, लेकिन लिया तीनों जमातों ने कर्ज और खूब कर्ज लिया दबा के। ऐसे मौके पर इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज में हैं। ये काबिले दाद बात है। इस वक्त भी हम इसी आसरे पे हैं कि मजीद कर्ज हमें मिल जाएगा, तो ये कर्जों के चुंगल से हम कैसे निकल सकते हैं? डॉक्टर साहब, अभी तो हमें और फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। इसलिए कि आज जरूर उनके यहाँ क्राइसिस हैं, आज जरूर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो हमेशा खुशहाल ही रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट ही रही। पाकिस्तान से अलग होकर कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई हिस्सा भी किसी कंट्री का अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही की थी हमसे अलग होकर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 साल का शासन सोमवार को खत्म हो गया। वह देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से भारत आ गई हैं और सेना ने ऐलान किया है कि वह अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना का विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरा। वायुसेना के अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर स्वागत किया। इतना ही नहीं, NSA अजीत डोभाल ने भी बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना से हिंडन एयरबेस पर मुलाकात की है। असल में शेख हसीना के लिए फिलहाल भारत से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। भारत की पनाह में शेख हसीना बिल्कुल सेफ रहेगी। शेख हसीना के भारत की मोदी सरकार के साथ काफी बेहतर संबंध है। इससे पहले UPA सरकार के दौरान भी शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले बांग्लादेश के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगता है। इनमें से कई सारे राज्यों में उग्रवाद एक काफी बड़ी चिंता का विषय है। ढाका के साथ में दोस्ताना व्यवहार इन मुद्दों को हल करने में काफी हद तक मददगार रहा है। इसलिए कि आज जरूर उनके यहाँ क्राइसिस हैं, आज जरूर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो हमेशा खुशहाल ही रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट ही रही। पाकिस्तान से अलग होकर कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई हिस्सा भी किसी कंट्री का अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही की थी हमसे अलग होकर। और इस वक्त भी मुझे यकीन है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के लोग अपने इन तमाम क्राइसिस पे, जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस उनके यहाँ चल रही हैं, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, स्टूडेंट्स के जरिए प्रोटेस्ट करवाया गया और फिर आखिरकार हुकूमत गिराने में कामयाबी हासिल की। बहुत से लोगों को लग तो यही रहा था कि शायद इन क्राइसिस के ऊपर बांग्लादेश की उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी और स्टूडेंट्स को समझा लिया जाएगा, समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मगर ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए, यहाँ तक इसमें लोगों की जानें तक जाने लगी। अभी एक दिन पहले ही तकरीबन 90 लोगों की जानें जो है इसमें गई थी, ये भी हमने आपको बताया था, और तकरीबन 350 के करीब लोग जो थे वो जख्मी हुए। अब ये एक तरह का नया कह लीजिए कि हमने तरीका देखा है कि स्टूडेंट्स निकाल कर और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए भेजकर एक हंगामा जो है बरपा है। भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है? भारत के साथ हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर रही हसीना वाजिद, उनका बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भारत को, भारत भी उनको बहुत सपोर्ट करता रहा। इस वक्त वो क्या करेंगे? बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए ममता बनर्जी जो है, उन्होंने भी, यानी कि भारत की जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन्होंने भी कहा था कि जो लोग परेशान हैं वो बांग्लादेश आ सकते हैं, उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात किए बिना ही कह दी थी। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात नहीं की थी। उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के क्रिटिसाइज किया गया, कई जगह पे लोगों ने उनको कहा
कि वो गलत कर रही हैं, वो गलत कह रही हैं। इस तरह से वो बगैर मोदी गवर्नमेंट या पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे बात किए बिना किसी भी कंट्री के लोगों को वेलकम नहीं कर सकती और ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ आ जाइए अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यकीनन इस वक्त सबकी नजरें ममता बनर्जी पर भी होंगी कि वो आगे नया क्या कहने वाली हैं और किस तरह से वो इस चीज को संभालेंगी या किस तरह से वो बात करेंगी। साथ साथ बात करेंगे खालिदा जिया की, जो कि अपोजिशन पार्टी की हैं और उनको जी अरेस्ट किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जेल में रख दिया गया था। और ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी खालिदा जिया की, उससे उनका जो है हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ खालिदा जिया की नहीं बन रही थी और उनको अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया था। और जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरी है, सबसे पहले उनको उनकी जो फौज आई है, यानी फौज ने जो कब्जा किया है गवर्नमेंट के ऊपर या कह लीजिए मुल्क के ऊपर, तो आते के साथ ही सबसे पहले अपोजिशन लीडर को रिहा किया गया है और उनको वापस जो है वो बाहर आ गई हैं और एक बार फिर हमें यकीन है कि वो एक्टिव दिखाई देंगी अपनी सियासत में भी। और इस वक्त सबकी नजरें वैसे तो हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, हर तरफ का कोई ना कोई क्राइसिस ही चल रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए तो अफगान बॉर्डर पे जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है सबके सामने है। ईरान को देख लीजिए तो जिस तरह से ईरान और इजराइल में टेंशन बनी हुई है, जो अभी लीडर हमास का मारा गया उसके बाद वो टेंशन चल रही है। अमेरिका अगर हम देखते हैं तो वहां पे इलेक्शंस है और इलेक्शंस के पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हो जाती है और वो जख्मी भी होते हैं। उस वजह से वहां पर भी काफी स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर नया प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन आएगा और जो आएगा उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, वो भारत को किस तरह से डील करेगा, वो पाकिस्तान के साथ कैसे बात करेगा, बाकी दुनिया के साथ क्या होगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो भी खत्म होने में नहीं आ रही। कई बार कहा गया, कई बार पीएम मोदी ने भी कहा कि जी वो भी जो है लोगों को समझाएंगे, इनसे बात करेंगे, डायलॉग करेंगे और इस चीज को रोकने की कोशिश की जाएगी, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। साथ साथ फलस्तीन और उसके बाद इजराइल जो है उसकी जंग भी जारी है और अभी तक कई हजार लोगों की जानें जो है इस जंग में जा चुकी है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई एक जिंदगी भी जो है वो कीमती होती है, लेकिन हमने देखा कि कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस जंग को भी ना तो रोका जा सका है और ना ही लोग इसमें कोई इस किस्म का काम कर सके हैं जिससे ये बात जो है वो किसी तरीके से लोगों को समझ में आए कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें ही जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इजराइल ने अभी तक कोई खास प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, लेकिन बहरहाल ईरान में हमास का जो लीडर मारा गया है उसको, इस्माइल हानिया, उसको लेकर जो है ईरान जो है वो काफी ज्यादा तरह तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, जिसमें ईरान बार बार इजराइल पर अटैक करने की या इजराइल से बदला लेने की या जवाब देने की बात कर रहा है। कई लोगों का ख्याल है कि नेक्स्ट संडे तक कहीं ना कहीं ईरान कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे कि वो इजराइल को जवाब देने की हालत में होगा या इजराइल को जवाब देने की कोशिश करेगा। अब उससे कितने मजीद लोगों की जाने जाती है, कितने मजीद लोगों का नुकसान। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।